बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हालात के मुताबिक इजाफा होगा, टैक्स में रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बजट बेहतरीन होगा। शहबाज शरीफ ने हमेशा अवाम को रिलीफ देने की बात की है। डिफॉल्ट के दहाने से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ आए हैं। अपोजिशन के पास तनकीद के लिए कोई बात नहीं है। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा? क्या तनख्वाहदारों को भी टैक्स में कोई रिलीफ मिलेगा? 17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट में वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात का हजम 16,286 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ है। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर और 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कई अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक फ्रोजन फूड्स पर 5% इजाफी एक्साइज ड्यूटी की सिफारिश। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर 5%, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर भी 5%, फ्रोजन गोश्त और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। ई कॉमर्स पर भी 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। वफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अगर आखिरी 6 महीने में शरह नमू 5.3% रही है तो अगले साल का शरह नमू का हदफ 5.5% होना चाहिए। इन्हीं तजादात की वजह से हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार अपना एतमाद और साख खो चुके हैं। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि आखिरी तिमाही में तरक्याती बजट के इस्तेमाल की वजह से शरह नमू ज़्यादा रिकॉर्ड होती है। सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने कहा है कि सिर्फ बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ही बैरूनी सरमायाकारी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स पर इतने टैक्सेस लग गए हैं कि मकामी सरमायाकार भी निकल रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन बजट पेश की जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हो गए। पार्लियामेंट के गेट तक जाने की कोशिश। पुलिस ने शाहराह दस्तूर पर कैबिनेट गेट पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपये की जाए। बजट सेशन में अपोजिशन इत्तेहाद की एहतजाज की तैयारी। हिकमत अमली सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि PTI अरकान तकरीर और एहतजाज के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। PTI के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अरकान स्पीकर इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह वफ़द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जहरियत से आगाह किया और बताया कि हिंदुस्तान ने बगैर किसी तहक़ीक़ात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। शहरी आबादी पर भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शबली फराज ने वफाकी बजट के लिए सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दी। शबली फराज का कहना है कि माजी में भी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला इस्तेहकाक कमेटी में ज़ेर इल्तवा है। बानी PTI ने एक बार फिर झूठ पकड़ने के लिए होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने ATC लाहौर को बताया कि बानी PTI ताउन नहीं कर रहे। ना पॉलीग्राफ और ना फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट हो सका। दोनों टेस्ट जरूरी हैं, मजीद मोहलत दी जाए। बानी PTI के वकील ने कहा है कि पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती, मजीद मोहलत ना दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई आम मुल्जिम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता।
मलेशिया में मुज़ाकरात के ख़्वाहां हैं, तसादुम के नहीं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, मगर बगैर किसी कमजोरी के। भारतीय एजेंडा कौम परस्ती और तासुब पर मबनी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और ब्रसल्स के दौरों में हक़ाइक़ को उजागर किया। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के रुकन शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जंग के दौरान हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। भारतीय मीडिया ने जंगी जुनून का हवा दी। पहलगाम हमले का आज तक कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात लगाए गए। बिला जवाज़, बिला इश्तियाल हमला किया गया। पाकिस्तान को गैर ज़रूरी जंग का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का शिकार तो हम हैं। हम चाहते हैं इलाके में दहशतगर्दी रुके। हमारे वजीर आजम ने कहा ये डायलॉग कीजिए, उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। ठीक है। हमने कहा अच्छा चलिए बायलैटरली आप गुफ्तगू नहीं फरमाना चाहते तो आप ऐसा करें कि जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं जंग करेंगे। हमने कहा अच्छा यार जंग करके देख लो। फिर आ गई जंग का नतीजा सामने, तो अब फाइनली वहीं पे पहुंचे इतना नुकसान करके। वज़ीर आज़म ने भारत को कहा आए बात करें। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा नहीं जंग करनी है। चले जंग हो गई, फिर इतने नुकसान के बाद फिर वही बातचीत पर आ गए। हम तो पहले से कह चुके हैं कि बातचीत होनी चाहिए। हम खिते में वो आज भी जंग चाहते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि भारत की गुंडागर्दी की वजह से हमारा मुकदमा आसान हुआ। पहली बार आपने देखा कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबी हासिल हुई। दुनिया ने भारत के रिवायती जंग में उनका कोई सानी ना होने, रफाल तैयारों और S-400 से मुतालिक बनाए गए हवे टूटते और फड़फड़ाते परिंदों की तरह रफाल गिरते देखे। इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत दीगर 12 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। इमदादी सामान गजा लाने वाले जहाज मैडलीन से अगवा 12 इमदादी कारकुनों को इसराइली एयरपोर्ट के हिरासती मरकज मुंतकिल किया गया था। ट्यूनिस और अलजायर के कारकुनों का काफिला गजा जाने के लिए मिस्र की रफा क्रॉसिंग की तरफ गामजन। 24 घंटों में इसराइल ने मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत में फलस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालबा। ऑस्ट्रिया के शहर ग्रास के स्कूल में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए। कई तलबा जख्मी, जख्मियों में तलबा और असातिज़ा भी शामिल हैं। और अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन।